Hello my dear students, once again welcome to my online classes Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. From today onwards, I will teach you continuous English grammar of intermediate, and you know what, the first chapter of the grammar is narration. So let's start as an introduction of the class of the day. Narration क्या होता है? जो भी आपस में हम बात करते हैं वो नरेशन कहलाता है। हम नरेशन दो भागों में बांट सकते हैं। नरेशन को एक्चुअली दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। आइए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन आज की क्लास में देखते हैं। मैं इसके अलावा भी जो टॉपिक्स दे रखा है मैंने, पहला है जैसे है नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैबुलरीज। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ेंगे, आपका ट्रांसलेशन इसी में आएगा। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी और हम उन सभी का डिस्कस इस क्लास में करेंगे और कंटिन्यू में इसकी क्लास लेता रहूँगा। आज तो समय थोड़ा लेट हो गया है, कल से मेरी क्लास 9 बजे मॉर्निंग में रहेगी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सी इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। मैंने बताया नरेशन मीन्स होता है कथन, अर्थात हम जो भी बात करते हैं स्पीकर के द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं, कथन कहते हैं। कथन को दो भागों में बांटा जा सकता है, कथन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम लोग प्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और उसी प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन मीन्स डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम लोग जानेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। लिसन अगेन, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बात पर भी कि डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक होता है इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। हमने देखा कि नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे इसको? तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच जो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है। ऐसे रहने देते हैं, ये जो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग होता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, ही सेड यू आर अ स्टूडेंट। ये ही सेड यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, ये एक भाग ये हो रहा है हमारा और एक भाग हमारा ये हो रहा है। यू से ही सेड एक भाग हो गया, ये कॉमा और इंटर कॉमा के बाहर है, ये कहलाएगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यह भी, इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स ये सब्जेक्ट, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। स्पीकर की कही, स्पीकर
जिस भाग में होता है स्पीकर जो कुछ कहता है, अर्थात स्पीकर जिस भाग में होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और स्पीकर जो बात कहता है, जो कुछ वो कहता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अर्थात स्पीकर जिस भाग में होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और स्पीकर जो कुछ कहता है, जो बात कहता है, वो बात को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसके कई सारे नियम हैं, हम नियम को अलग वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग भाग है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, हमको इसको जोड़ देना होता है, हमको इसको साथ में जोड़ करके खुद कह देना होता है, और इसी का नाम है इनडायरेक्ट नरेशन। अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने अनुसार कहना, ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अपने अनुसार या किसी अन्य के अनुसार कहना, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उसको हम अपने अनुसार कहें, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के अनुसार हम उनकी बात को बदल करके कहें, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। बदलना कैसे है, इस पर हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये हो गया नरेशन। दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने बताया डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ज्यों ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के द्वारा कही गई बात को बदल करके कहना, अपने अनुसार या किसी अन्य के अनुसार कहना, अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। हम पहचानेंगे जब कॉमा और इन्वर्टर कॉमा दिया होता है, अर्थात सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया होता है, तो होता है डायरेक्ट नरेशन, और इन दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया जाता है, तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसके नियम कैसे हैं, कितने प्रकार से इसको हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें पांचों प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। पांचों प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इस पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, और उनके अपने अलग अलग नियम भी हैं। नियम क्या है, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं वाक्यों को एक प्रकार से बदलना। वाक्यों को बदलना कैसे, जो अलग अलग भागों में दिए होते हैं उनको हम लोग अपने अनुसार अन्य भागों में जोड़ करके बनाते हैं। जैसे उसको हम लोग एक्चुअली बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के आधार पर हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस, उसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, उसको बोल दिया कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो उसको बनाने के नियम क्या क्या हैं, तो पहले हमको जानना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या है। जब इन तीनों को हम जान जाएंगे तब हमको आसानी होगी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलने में। इसमें 2 और मोर सेंटेंसेस दिए रहते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस दिए रहेंगे, और उनको आपस में जोड़ करके उन्हें कंबाइन करना होता है, और कंबाइन करके आपको बता देंगे कि सिंपल सेंटेंस में करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, या फिर कंपाउंड सेंटेंस में करना है। हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा नंबर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन करना। रूप परिवर्तन करना मीन्स क्या, बिना किसी सेंटेंस के भाव को बदले हुए उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है रूप परिवर्तित करना, रूप परिवर्तन कर देना बिना किसी सेंटेंस के भाव को बदले हुए। जैसे कैसे, आपका सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बोल दिया गया कि इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, लेकिन इसका भाव नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में लिखा हुआ है ही इज ए गुड बॉय, ये दिया हुआ है। और अगर बोल दिया इसमें कि इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो आप क्या करोगे, ही इज, यहां पर आपने क्या कर दिया, ही इज नॉट अ गुड बॉय। यहां पर तो पूरा उसका भाव बदल गया है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है,
अगर आपने नॉट लगा दिया तो ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, यहाँ पर तो पूरा इसका भाव बदल गया, अच्छा लड़का था और उसको बुरा बना दिया गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन नाम का जादू करता क्या है, इसके रूप को तो बदल देता है लेकिन भाव को नहीं बदलता है। कैसे? जैसे हमने निगेटिव ही लगाना है इसमें, ठीक है निगेटिव ही बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे इसको, ही इज नॉट अ बैड बॉय। देख लीजिए आपके सामने, ही इज ए गुड बॉय या ही इज नॉट अ बैड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक बुरा लड़का नहीं है, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। डू यू अंडरस्टैंड? निगेटिव भी हो गया और इसका भाव भी नहीं बदला, मतलब रूप में परिवर्तन कर दिया हमने लेकिन इसके भाव में परिवर्तन हमने नहीं किया है। समझ गए ना? तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, कई वीडियो इसकी बनाई जानी है, इसको आप लोग को पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। उसी प्रकार सिंटैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, सिंटैक्स। इसमें हम लोग इनकरेक्ट और करेक्ट संबंधी बात करते हैं। इसमें एक्चुअल में ये पूरी ग्रामर अपने आप में है। अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स वास्तव में अपने आप में कंप्लीट ग्रामर है। सिंटैक्स में हम लोग यूज ऑफ इज एम आर से लेकर के हम लोग पूरा का पूरा हम लोग नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वॉइस सब कुछ पढ़ना है इसी में। सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग इसमें करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर के पूरे रूल्स हम लोग इसमें सिंटैक्स में सीखेंगे कि कैसे इज एम आर का प्रयोग करना है, कैसे हम लोग वाज और वार का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम लोग एक्चुअल में गलती कर बैठते हैं। बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वास्तव में वो कहीं ना कहीं सिंटैक्स से ही रिलेटेड होते हैं। 2 और 3 क्वेश्चंस एक्चुअल में ऐसे ज़रूर आते हैं हर एग्जाम में जो सिंटैक्स बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यू नो व्हाट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वोकैबुलरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग, इसी में हम लोग सैनोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग, इसी में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी में हम लोग पढ़ेंगे होमोफोन्स, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे आइडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये चीज़ें हमारी वोकैबुलरी के अंतर्गत आती हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे वोकैबुलरी के अंतर्गत। इसके अलावा भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दिया होता है, और इसमें आर्टिकल्स दिए होते हैं, इसमें वर्ब फिलअप करने के लिए दिया होता है, इसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए दिया होता है। बहुत सारे आपके ग्रामर में इसी को घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो ये था गाइस आज का कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है इसमें, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैबुलरीज। ये देखने में गाइस छोटा लग रहा है, इसी में वॉइस वगैरह भी आप लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे इसमें, और मैं आपको आगे चल करके ट्रांसलेशन बताऊंगा, ट्रांसलेशन में टेंस और सेंटेंस भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक के लिए गाइस इतना ही। आगे के लिए आप लोग कल से 9 बजे मैं लाइव आपको आकर के पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।